ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से 26 मार्च को खत मौसूल हुआ। खत में इल्जामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसी रोज जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटों को मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिये में मजीद क्या कहा गया जानेंगे इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत 25 मार्च को लिखा गया। खत 26 मार्च को चीफ जस्टिस को मसूल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत में लगाए गए इल्जामात के हवाले से चीफ जस्टिस की रिहायशगाह में इसी रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस को मीटिंग पर बुलाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस की मीटिंग 2.5 घंटे तक जारी रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला जो है उसके हवाले से जो मीटिंग है उसका इलामिया जारी हुआ है। खत में इल्जामात की संगीन को देखते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसी रोज जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से इफ्तार के बाद मुलाकात की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर भी बुलाया। चीफ जस्टिस ने 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर भी सुना, ये एलामिया में लिखा गया है। जबकि फुल कोर्ट में अक्सरियत ने खत का जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस के वजीर आजम से मुलाकात पर भी इतफाक किया। सुप्रीम कोर्ट फुल इजलास का जो एलामिया है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फुल कोर्ट इजलास बुलाकर जजेस से मुशावरत की। 27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास में वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस की मुलाकात पर इतफाक किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में सीनियर तरीन जज ने भी शिरकत की, जबकि वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई गई। वज़ीर आज़म से जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर भी इतफाक किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इतफाक हुआ इलामिया के मुताबिक। इकराम, ये भी बताइए, फैजाबाद धरने का जिक्र भी हुआ आज वज़ीर आज़म से मुलाकात में, और ये 6 खतूत के ऊपर वज़ीर आज़म की जानिब से क्या यकीन दहानी कराई गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान को? देखिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये बताया गया कि हम इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी जो है उसके हवाले से सबसे पहले जो है वो कल वफाकी काबीना का इजलास तलब किया जाएगा, क्योंकि कल वफाकी काबीना के इजलास में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के सामने जो है ये मामला रखेंगे। उसके बाद जो है वो एक कमीशन तश्कील दिया जाएगा। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद अदलिया के हवाले से यकीन दहानी करवाई है कि जो अदलिया की आज़ादी है उस हवाले से हम मुकम्मल तौर पर अपना फ़र्ज जो है वो अदा करेंगे। ये चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को जो है इस चीज की बावर करवाया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। जबकि इस एलामिया में भी लिखा गया कि 27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास में वज़ीर आज़म से चीफ जस्टिस की जो मुलाकात हुई है उस पर भी इतफाक किया गया। उसके अलावा वज़ीर आज़म से मुलाकात में सीनियर तरीन जज ने भी शिरकत की। ये एलामिया में ये भी मेंशन किया गया है। जबकि वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवाई गई है। अब ये उसी यकीन दहानी की तरफ इशारा किया गया जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के नतीजे में जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात में अदलिया की जो आज़ादी है उसको यकीनी बनाने की यकीन दहानी जो है वो करवाई गई। जबकि वज़ीर आज़म से जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने पर भी इतफाक किया गया। अच्छा इकराम, जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी उसमें तो ये मामला जो है उनका कहना था, वज़ीर कानून ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा कि ये मामला हम अदलिया पर ही छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट था या नहीं था। देखिए, इस हवाले से जो है वो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वज़ीर कानून जो है उन्होंने आज ये भी कहा कि हम जब वज़ीर आज़म की जब चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई थी वो उस मुलाकात में हमरा थे। जबकि जो आज तय पाया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के दरमियान वो ये हुआ था कि वज़ीर आज़म जो है वो कल इजलास तलब करेंगे, और इस इजलास में जो है वो इस मामला जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जानिब से जो खत लिखा गया है उसको वो वफाकी काबीना के सामने रखेंगे। अब वफाकी काबीना के ऊपर मुनसर होगा कि वो इंक्वायरी कमीशन में किसको उस कमीशन की सरबराही देते हैं। उसके हवाले से भी वज़ीर कानून ने ये दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मीडिया को बताया था कि कल ये फैसला किया जाएगा। उसमें हो सकता है कि कोई रिटायर्ड जज जो है वो इस कमीशन की जो है वो इंक्वायरी करेगा, और वही कमीशन ये डिसाइड करेगा कि क्या जजेस जो है वो कसूरवार हैं या नहीं, कौन कसूरवार है। इसका
जो रिजल्ट है वो कमीशन ही निकालेगा और कमीशन ही इस चीज की जो है वो इस मामले को देखेगा, जबकि उसी जो कमीशन है उसको एक रिटायर्ड जज जो है वो देख सकते हैं। उसके हवाले से नाम बताने के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये कबल अज वक्त होगा, क्योंकि ये अब वफाकी काबीना की डोमेन में आ गया है और वफाकी काबीना कल ही इस चीज का फैसला कर सकेगी, क्योंकि वजीर आजम जो है वो आज मुलाकात के बाद कल वफाकी काबीना का इजलास तलब कर रहे हैं। कल वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला जो है वो उठाया जाएगा। तो इकराम, कल का एलामिया और आज का जो फुल कोर्ट इजलास जारी रहा, मजमूई तौर पर इसका अहवाल ये समझा जाए कि पूरा मामला वफाकी हुकूमत की कोर्ट में है, वफाकी हुकूमत कमीशन बनाएगी किसी भी साबिक रिटायर्ड जज को, और उसके फिर वफाकी हुकूमत ही TORs तय करेगी, और उसमें कौन कौन शामिल होगा तहकीकात के लिए, ये सारा इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि देखें 2 रोज ये इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो है वो मौजूद थे। अब देखें गुज़िश्ता रोज जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास हुआ उसका एलामिया जारी नहीं किया गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा की जब पहले मुलाकात होती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, उसके बाद जो है उस मुलाकात के बाद तमाम जजेस को दोबारा से बुलाया जाता है। फुल कोर्ट जो है वो बैठती है और एक बड़ी बैठक में वो जो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात हुई होती है चीफ जस्टिस की, वो सारे नुकात जो है वो जजेस के सामने रखे जाते हैं। उसमें ये तय किया जाता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जब मुलाकात हुई तो उसमें ये कहा गया कि ये अब वफाक की डोमेन में आ गया है। वज़ीर आज़म जो खुद अगर चीफ जस्टिस के पास जब पहुंचे हैं तो उसके बाद जो है वो मुश्तरका तौर पर ये तय पाया कि अब ये मामला जो है वो या तो 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुने, या फिर इसका दूसरा हल ये था कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो इस चीज़ को इस मामले को जो है वो उठाएं। अब ये मामला जो है वो ये तय पाया चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा और वज़ीर आज़म के दरमियान के वो वज़ीर आज़म ही इस मामले को देखेंगे, और वज़ीर आज़म के देखने की डोमेन ये है कि वो वफाकी काबीना का इजलास तलब करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास तलब करने के बाद ये जो मामला है वो वफाकी काबीना में ही उठाया जाएगा और डिसाइड तभी किया जाएगा। वफाकी काबीना में इस चीज़ को भी इंक्वायरी कमीशन जो ये बहुत अहम मामला था और वफाकी काबीना का जो कल का इजलास था वो भी तीसरी बार मुलतवी हो गया है, और इसी इजलास में इस मौजू पे गौर भी होना था, सारे फैसले भी होने थे। देखिए अब जो कल का दिन है वो ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने मुलाकात की चीफ जस्टिस से, उसके बाद आज की मुलाकात के हवाले से इसके पेश नज़र जो है वो कल का जो इजलास होगा वो इसलिए भी ज्यादा अहम होगा क्योंकि वहाँ पर फैसला किया जाना है, कमीशन जो है उसको बनाया जाना है और उसके जो TORs हैं उसको भी जो है वो डिसाइड करना है, और उसमें ये भी देखना है कि ये जो कमीशन बनाया जाएगा उसकी सरबराही कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाली निशान इसके ऊपर है कि जब ये कमीशन वफाकी काबीना अपने डोमेन में बनाती है और वफाक इस चीज को इस मामले को देखता है जिसमें 6 जजेस हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ये मामला है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा है, और इसकी इंक्वायरी करने के हवाले से जो कमीशन बनाया जाएगा तो उसकी सरबराही कौन करेगा और उसके इख्तियारात क्या होंगे। क्या वो उन 6 जजेस को तलब कर सकता है, उनसे पूछ सकता है, उनसे सवालात कर सकता है। दूसरी जानिब सबसे अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ तो वो जजेस हैं जिन्होंने ये इल्जामात आयद किए हैं, अब उसके बाद दूसरा मामला ये है कि जिन पर इल्जामात आयद किए गए हैं वो इदारा भी उतना ही कंसर्न है, और उस इदारे के ऊपर जब इल्जामात आयद किए गए हैं क्या उनके भी राय जो है वो भी इसमें ली जाएगी और किस डोमेन में वो ली जाएगी, और कौन इदारे को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा और किसको बुलाया जा सकता है या उनसे जवाब तलब किया जा सकता है या उसको जवाब तलब करने के हवाले से क्या इख्तियारात कमीशन जो बनाया जाएगा, जो वफाकी हुकूमत कमीशन बनाएगी उसके पास क्या इख्तियारात होंगे और वो किस कानून के तहत जो ये सारा मामला है वो देखेगी। आज इस मामले के ऊपर जो है वफाकी वजीर कानून से भी ये सवाल पूछे गए, उन्होंने कहा ये कानून का मामला है, ये कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर चीजें ये देखी जाएंगी, इसी वजह से कल वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया है। इस इजलास में जो है ये तमाम मामलात सामने वफाकी काबीना के रखे जाएंगे और मुश्तरका तौर पर वफाकी काबीना में इस चीज का फैसला किया जाएगा। इकराम, यूं कहा जा सकता है कि जो कमीशन बनेगा उसके इख्तियारात भी वफाकी हुकूमत तय करेगी, उसके TORs भी वफाकी हुकूमत तय करेगी, और उस कमीशन की सरबराही जिस मुअज़्ज़िज़ रिटायर्ड जज साहब को दी जाएगी उसकी गैर जानिबदारियत को जांचने के लिए क्या पैमाना इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये मामला एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान हाई लेवल के ऊपर है।
देखें, ये बड़ा अहम और बड़ी अहम नौइयत का ये मामला है और इसमें बड़े संगीन इल्जामात जो हैं वो बड़े एक इदारे के ऊपर जो है वो आयद किए गए हैं। एग्जेक्टिव और अदलिया जो है वो इस वक्त बज़ाहिर आमने सामने कर दी गई है, तो इस हवाले से बड़ा एक अहम किस्म का ये जो वफाकी काबीना का जो फैसला होगा वो भी बड़ा एक देखने वाला होगा, क्योंकि उसमें वफाकी काबीना ये देखेगी इसमें जो कानूनी तौर पर जो चीज़ें हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली देखी ही जाएंगी, लेकिन जो उसके कानूनी पहलू होंगे वो कानूनी तौर पर देखे जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब सिर्फ कमीशन वफाकी काबीना के ये काम होगा, वो कमीशन को तरतीब देंगे और कमीशन के सरबराह को मुकर्रर करेंगे। अब उसमें ये देखना है कि जो कमीशन बनाया जाएगा वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा इख्तियार में लाके उसको बनाया जाता है और उसको क्या इख्तियारात दिए जाते हैं। अब उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये बात जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात जो है वो उठ भी सकते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि नाम कौन सा सामने आता है। अब उस नाम के हवाले से आज भी इसका चर्चा हुआ और आज भी पूछा गया कि आप कम से कम जो वजीर कानून है उनसे आज हमने ये भी पूछा कि आप किन नामों पर जो है वो गौर कर सकते हैं या किन नामों का गौर जो है वो वफाकी काबीना कर सकती है या उसमें वफाकी काबीना में किन नामों को जो है वो सामने लाया जा सकता है। तो इस हवाले से वजीर कानून जो है वो बताने से उन्होंने गुरेज किया। अलबत्ता उन्होंने ये इतना कह दिया। इकराम, बहुत शुक्रिया आपका।